शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज भी आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि आज की कहानी है बहुत डरावनी। आज की पहली खौफनाक कहानी बिलाल शेयर कर रहे हैं। बिलाल कहते हैं, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। हम लोग लाहौर बादामी बाग में रहते हैं। आज आपके साथ बहुत डरावनी कहानी शेयर करूंगा। ये हम लोगों के जिंदगी की एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसे आज भी जब हम लोग याद करते हैं तो डर जाते हैं। ये आज से 20 बरस पुरानी बात है, तकरीबन 2002 की या 3 की, 20-22 बरस पुरानी बात है। हम लोगों के कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे हैदराबाद से हम लोगों को मिलने के लिए। मेरे कजिन्स थे वो लोग। तो वो लोग पहली बार जैसे लाहौर आए तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। मैं उनको अक्सर जगहों पर लेकर जाता था। लाहौर की उनको बहुत सी मैंने जगह विजिट करवाई। तो अभी उनको आए हुए 4-5 दिन हो गए थे। सर्दियों के दिन थे। हम लोग रात 12-12:30 बजे का टाइम था। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। एकदम से हम लोगों को जैसे भूख लगी। हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आमतौर पर तो जैसे लाहौर रात देर तक लोग जागते रहते हैं, लाहौर इतनी जल्दी बंद होता ही नहीं है। तो वो भी ऐसे ही दिन थे। लेकिन सर्दी के मौसम में कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाते हैं। बस कुछ फेमस एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर देर रात के रश रहता है, लेकिन सर्दी में ज़्यादातर जो लाहौर के भी पॉइंट्स हैं वो वीरान हो जाते हैं। तब तो बहुत ज़्यादा हो जाया करते थे। उसके बाद हम लोग कहने लगे कि चलो कुछ खा कर आते हैं। मैंने कहा कि ठीक है हम लोग निकलते हैं। हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग पैदल निकलेंगे, वॉक भी करेंगे, घूमते फिरते जाएंगे और कुछ खा पी कर आ जाएंगे। हम लोग जैसे ही तीनों घर से बाहर निकले, बाहर तो बहुत शदीद ठंड थी। हम लोगों ने स्वेटर्स जैकेट्स पहनी हुई थी। बिल्कुल सारी जो सड़क थी, हम लोगों के घर वाली जो रोड था वो बिल्कुल वीरान और सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग चलते चलते मेन रोड पर आ गए। वहां भी बिल्कुल ट्रैफिक भी नहीं थी। बस एक आधी कोई गाड़ी हम लोगों के वहां पर आते आते गुजर कर गई। हम लोगों को तो कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां पर हम लोग बैठकर टेस्टी खाना खा सके। हम लोग ऐसी बातें करते करते चलते चलते पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल आए। हम लोग लक्ष्मी चौक वाली साइड पर निकल आए। लक्ष्मी चौक में भी वहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत से खाने पीने के जैसे छोटे छोटे होटल टाइप भी हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जैसे ठेले लगाकर भी खड़े होते हैं। वो जगह भी बिल्कुल बंद थी, खाली थी, कोई नजर नहीं आया। एकदम हमारी नजर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे दूर कोई आदमी चलता हुआ जा रहा है, सर के ऊपर जैसे उसने कुछ उठाया हुआ था। हमें लगा कि शायद अब तो ये ठंड इतनी ज्यादा आज तो ये हर जगह बंद हो चुकी है। हम लोगों ने गलती की बाहर आकर। ठंड भी लग रही थी और चल चल कर और भूख लगने लगी। जैसे हम लोग लक्ष्मी चौक के पास से गुजर रहे थे, एकदम से हम लोग अभी उस जगह से गुजर कर गए हैं। बिल्कुल वीरान जगह थी, वो सुनसान वीरान जगह थी। रात का टाइम था। एक कोने पर एक वो पुराना सा दरख्त भी था, उसको हम लोगों ने क्रॉस किया, आगे गए। अभी हम लोग उस गली के दरमियान में थे। वहां पर आसपास बहुत ज्यादा शॉप्स भी थी जो बंद थी। हमें ऐसी आवाज है जैसे कुछ बर्तन एक दूसरे के साथ टकराते हैं, स्टील के बर्तन खनकने की आवाज आने लगी। हम लोगों ने पलट कर देखा, गली के कोने के ऊपर एक ठेला सा खड़ा था, एक रेहड़ी सी खड़ी हुई थी। और वैसे भी जैसे कोई गोलगप्पे वाली या जिस तरह से कोई दही बड़े ऐसी वो रेहड़ी सी खड़ी हुई थी। और वहां पर जिस तरह से लाइट भी जल रही थी, हम बड़े हैरान कि ये अभी तो जगह खाली थी, ये क्या माजरा है, यहाँ पर कौन हो सकता है। जो ही हम लोग पास जाने लगे तो वो बर्तन जो है वो और जोर जोर से, वो जो लटके हुए थे कुछ बर्तन, वो टकराने लगे एक दूसरे के साथ।
लोग तो बहुत ज्यादा डर गए कि भाई ये क्या माजरा है, ऐसे कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। हम लोग डर गए, आसपास हमें नजर कोई भी नहीं आया। हम लोगों ने आवाज दी कि भाई कौन है यहाँ पर, और वो ऊपर लिखा हुआ था गोलगप्पे, चटखारा गोलगप्पे लिखा हुआ था। हम लोग जब उसके करीब जाने लगे तो ऐसा लगा जैसे जमीन के ऊपर कोई बैठा हुआ है ठेले के पास, जैसे कोई जमीन के ऊपर से कुछ समेट रहा है। जब हमारी नजर पड़ी तो उसके बाल बहुत लंबे थे, कोई औरत थी। हम लोग हैरान परेशान, रात 2-2:30 बजे ये औरत कहाँ से आ गई। यहाँ पर तो ऐसा कोई, मैंने दिन के टाइम कोई ऐसा ठेला, कोई ऐसी जगह नहीं देखी थी जहाँ पर ऐसे कोई गोलगप्पे औरत लेकर खड़ी हो। हाँ, आदमियों को जरूर देखा था, लेकिन ये औरत को ऐसे देखकर मैं तो खासा हैरान हो गया कि ये क्या। इतने में वो जो मेरे साथ मेरे 2 कजन थे वो कहने लगे, भाई ये तो कोई औरत लग रही है। अभी भी वो जमीन पर ही बैठी थी और सिसकियां ले रही थी। हम लोग थोड़े डर गए। हम लोगों ने कहा कि भाई कौन है यहाँ पर, सामने आओ। इतने में ऐसा लगा एक औरत खड़ी हुई है। उसने वो जैसे इंडियन साड़ी टाइप होता है वो लिबास पहना हुआ था और आधा चेहरा भी ढका हुआ था और एक तरफ बाल थे। कहने लगी, भूख लगी है, गोलगप्पे खाओगे। हमने से कहा कि हाँ भूख तो लगी है, भूख के मारे हम लोग बाहर आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये ठेला पहले तो कभी नहीं देखा। उसने कहा कि मैं सिर्फ रात को आती हूँ, यहाँ पर ठेला लगाती हूँ सिर्फ रात को। हमने से कहा कि ठीक है, हमें भी 1 दर्जन गोलगप्पे दे दो। उसने 1 दर्जन वो प्लेट में गोलगप्पे लगाए। अभी भी वो इतनी पुरसरार लग रही थी और वो जो दरख्त था उसके ऊपर बड़ी तेज ऐसी हवा से वो हिल रहा था। मेरा एक कजन मेरे कान में कहता है, भाई ये बड़ी अजीब सी लग रही है, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने को। मैंने से कहा कुछ नहीं होता, हो सकता है औरत है इसलिए रात को आती होगी, दिन के टाइम बहुत ज्यादा ट्रैफिक और रश होता है। क्योंकि लक्ष्मी चौक को कौन नहीं जानता, दिन भर वहां पर शोर शराबा, गहमा गहमी और जिंदगी पूरी भरपूर चल रही होती है, लेकिन रात होते ही खामोशी में डूब जाती है ये जगह। उसके बाद जो ही उसने हमें वो प्लेट हमारे आगे की तो वो कहने लगी कि कुछ और चाहिए। वो साथ वो जैसे गोलगप्पों के साथ वो चटपटा सा पानी होता है वो उसने हमें दिया। जैसे ही हम लोग वो गोलगप्पा उठाकर मुंह में हम लोगों ने डाला, हम लोग खाने लगे, उसका जायका बहुत ज्यादा बुरा था और वैसे तो जैसे बासी और बहुत पुरानी चीज है कोई। हमने से कहा भाई ये क्या चीज है, हमने नहीं खाना ये, हमने वहां पर रखा, हमने उससे बात ही नहीं की। और हम लोग जैसे ही पलटे तो जैसे वो गुस्से से बोलने लगी कि तुमने बनवाया और तुम खा कर जाओगे। हमने पलट कर देखा तो ना वहां पर ठेला था ना वहां पर औरत थी। हम लोगों को तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है, ऐसे मुमकिन कैसे है। हम लोग तो हैरान, जैसे हम लोग हक्का बक्का खड़े हो गए कि ये वो गई कहां पर एक लम्हे में। यानी हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 कदम आगे बढ़े होंगे, इससे आगे नहीं। हम लोगों की तो हालत इतनी सब खराब, हम लोग डर के। मेरा कजन कहता भागो यहां से, वो कोई इंसान नहीं थी, तुमने देखा उसके हाथ कितने काले और लंबे थे। तभी हम लोग तेजी से भागते हुए आगे गली की तरफ जाने लगे। सामने बिल्कुल जो मेन सड़क थी उस तरफ भागने लगे। जब हम लोग उस तरफ गए तो हमें ऐसा लगा जैसे वो सामने से उसका ठेला उस कोने पर खड़ा है। वो सड़क खासी लंबी और एंड तक थी और वो औरत जैसे पास खड़ी हुई है और अब वो उस औरत का कद भी बहुत लंबा हो गया था और ऐसे था जैसे वो हवा में है, वैसे उसके बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे थे। हम लोग इस हद तक खौफजदा थे कि हम लोग वापस भागे जिस तरफ से आए थे। तीनों हम लोग थे और हम लोगों की चीखों पुकार, हम लोग भागते भागते पता नहीं हम लोग कैसे मेन रोड तक आए, कैसे आगे उस जगह से निकलकर और आगे की तरफ आए। बिल्कुल जगह सुनसान और वीरान थी। आगे हम लोग भागते भागते, हम लोग तो लक्ष्मी चौक वाली साइड पर आ गए थे, हमने अपने घर वापस जाना था। वहां से जैसे ही हम लोग आगे की तरफ जाने लगे, हमें अपनी बैक साइड से इतनी भयानक आवाजें आ रही थी, वो इतने खौफनाक अंदाज में चिल्ला रही थी कि ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वो मखलूक हमारे पीछे लग गई है। वो हमें पुकार रही थी, आवाजें दे रही थी। उसके बाद चीखों पुकार और कहके शुरू हो गए। तकरीबन 3:30 बजे हम लोग घर पहुंचे। चाबी मेरे पास थी, दरवाजा खोला, अंदर आए। हम लोगों की हालत बड़ी खराब थी। हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोग जो देख कर आए हैं ये हकीकत भी है या सिर्फ झूठ है। मैंने नहीं कहा कि हम लोगों को अरसा हो गया है जब से पैदा हुए लाहौर में, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, ना ही इतनी रात को कभी ऐसे बाहर निकलना हुआ। ईद वगैरह पर या जैसे कोई ऐसे त्यौहार होते हैं वहां पर फैमिली के साथ निकलते हैं, लेकिन ये इस तरह से
ये बिल्कुल पहली बार था। बातें करते करते रात गुजर गई। सुबह कहीं जाके हम लोग सोए। सुबह ये बात उठकर हम लोगों ने घर वालों को बताई। वो लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे मुमकिन। अब्बू ने कहा कि आज से 50-60 साल पहले ये लक्ष्मी चौक में एक गोलगप्पे वाला ठेला होता था, जहां पर एक औरत गोलगप्पे लगाया करती थी। उसका नेम था नसीम गोलगप्पे वाली। तो उसका पुरस्कार तौर पर मर्डर हो गया था। एक रात ऐसे ही वो अपने ठेले के पास मुर्दा हालत में पाई गई थी। उसके पास से कुछ लोग मानते हैं कि देर रात के आधी रात को वो गोलगप्पों वाला जो ठेला है वो कोई गैर मरी मखलूक, कोई चुड़ैल आफत उसके रूप में लेकर उसी जगह पर फिरती है, नजर आती है। वो हर किसी को नजर नहीं आती, बहुत कम लोगों को वो नजर आती है। कहते हैं कि ज्यादातर वो ऐसे लोगों को नजर आती है जो परदेसी होते हैं, जो दूसरे शहरों से होते हैं, क्योंकि किसी ने ये बताया था कि उसको किसी ने लूट कर उसका मर्डर कर दिया था। और वो कोई जैसे कोई परदेसी टाइप था या जो भी था, किसी दूसरे शहर का था, तो भाग गया था वहां से उसका मर्डर करके। फिर उसके बाद उसी के रूप में जिन्नात वहां पर भटकने लग गए। अक्सर वहां से रात को रोने की आवाजें भी आती हैं। कुछ दुकानदार वहां पर ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। हम लोगों ने जब ये बातें सुनी, हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए कि ये आज तक हमें इस बात का पता ही नहीं था। अब वो कहते हैं कि हम लोग उस वक्त बिल्कुल यंग हुआ करते थे और हम लोगों ने तब ये बातें सुनी थी। एक दो बार हमने उसका ठेला देखा भी था। उसका ठेला बहुत ज्यादा मशहूर था। बहुत गरीब औरत थी वो। उसका शौहर अपाहज था और वो जैसे अपने घर का गुजारा करने के लिए तो वो अपनी रेहड़ी लगाया करती थी। उस वक्त उस तरफ जैसे वो खाना बदोशों के खैमे होते हैं वो लगा करते थे। तो बहुत गरीब थी वो। उन्हीं खैमों में से एक वो औरत थी जिसने ये काम शुरू किया था। शाम के वक्त उसका वो ठेला वहां पर लगता था। उसे वो लोग वहां पर ठेला लगाने भी नहीं देते थे, जो आसपास की दुकानें, वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था तो उसको वहां से हर बार निकाल देते थे। फिर वो कभी किसी दरख्त के नीचे खड़ी होती थी, कभी किसी दरख्त के नीचे खड़ी होती थी। फिर बड़ी मिन्नत समाजत करके किसी बड़े अफसर की, आला अफसर की, तो उसको वहां पर खड़े होने के लिए इजाजत दी जाती थी, वो भी सिर्फ शाम के वक्त जब ट्रैफिक बहुत कम होता था। वो हमने तब की बात सुनी। अब तो वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, और अगर तुम लोगों को वो नजर आई है तो वो कोई इंसान नहीं थी। हम लोग तो बहुत खौफजदा हुए। उसके बाद हम लोग शाम को निकले बाहर। हम लोग गए उस तरफ। हम लोगों ने कहा कि उधर जाते हैं, वहां पर जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानें हैं, उनसे इस बारे में पूछते हैं। पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है। हम लोग वहां पर गए। वहां पर कोने पर एक शॉप थी, तो वहां पर एक मेरे अब्बू के एज के ही अंकल बैठे हुए थे। उनकी शॉप थी, जिस तरह से स्पेयर पार्ट्स की चीजें होती हैं ऐसी उनकी शॉप थी। हम उनसे मिले, उनसे सलाम दुआ की और हम लोग बैठे। हमने इशारा किया उसी कोने की तरफ और उस दरख्त की तरफ। हमने कहा अंकल ये जो दरख्त है, यहाँ पर ये जो जगह है मट्टी की कच्ची सी, तो ये बाकी हिस्सा सारा जैसे पूरी मार्केट बनी हुई, तो इस जगह को क्यों नहीं छेड़ते। तो उनका ये कहना था कि जब भी कोई इस दरख्त को काटने की कोशिश करता है, इसके करीब आता है, तो उसको नुकसान हो जाता है। कहते हैं कि दरख्त के ऊपर किसी मखलूक का बसेरा है। पहले उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों पूछ रहे हो, तो हमने बताया कि अंकल हमने यहाँ पर किसी मखलूक को देखा है, इससे पूछ रहे हैं। पहले तो वो बताते ही नहीं थे। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर असरात हैं। देर रात के यहाँ पर तकरीबन रात के पिछले पहर में 1:30 से 2 के दरमियान और 3-3:30 बजे तक यहाँ पर एक पुरस्कार औरत भटकती है जो नजर भी आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये वही है जिसका मर्डर हुआ था, उसका रूप लेकर कोई गैर मरी मखलूक नजर आती है। लेकिन वो पॉइंट, वो जगह आसिफजदा था। हमने उन्हें बताया कि हमारे साथ कल ही ये हादसा हुआ। हम लोग इस तरफ से आ रहे थे तो हमें यहाँ पर वो, हम लोग को पहले इस जगह को क्रॉस किया है, हमें तो वो नजर भी नहीं आई, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोग यहाँ से निकलकर आगे जा रहे थे तो हमें वो बर्तनों की आवाज आई खनकने की, और फिर वो हमने उसे देखा भी। होंकर कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में ये सारे मामला शुरू हुए थे, इस दरख्त को काटने की, जलाने की भी कोशिश की गई थी, तो ये जितनी भी यहाँ पर दुकानें या मार्केट है, यहाँ पर भी नुकसान शुरू हो गया था। दुकानों में आग लग जाती थी। एक रात के वक्त एक औरत नजर आती थी, वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ गली में से गुजरती थी। जो पूरी स्ट्रीट आप देख रहे हैं, यहाँ से वो गुजरती थी और जिस शॉप के ऊपर वो खड़ी हो जाती थी, अगले दिन उस शॉप में नुकसान हो जाता था, या चोरी हो जाती थी
या वो आग लग जाती थी तो लोग डरने लग गए। उस अजीबोगरीब पुरस्कार औरत को एक दो बार कुछ लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, तंग करने की कोशिश की, वो गायब हो जाती थी। अब उसकी तरफ अगर कोई बढ़ रहा है, उसको जैसे उससे पूछने के लिए कि तुम कौन हो, तो वो सामने किसी अंधेरे कोने में चली जाती थी। जो भी कोई अंधेरी जगह मिलती थी वहां पर जाती थी, फिर वहां से वो गायब हो जाती थी। वो अंकल कहने लगे कि मेरी शॉप बिल्कुल करीब है। जो ही रात 10:30, 11, 12 बजते हैं, कभी कभार ग्राहक इतनी लेट नहीं आते तो मैं अपनी शॉप जल्दी बंद कर देता हूँ। मुझे अक्सर यहाँ से एक औरत के बोलने की आवाज़ आती है, वो नजर नहीं आती। मैं फिर इस दरख्त की तरफ देखता ही नहीं हूँ। अक्सर इस दरख्त के ऊपर रोशनी जैसे शोले होते हैं वो नजर आते हैं, चमक रहे होते हैं। मेरा बेटा कभी कभार शॉप पर बैठता है, उसको तो वो मखलूक बहुत ज्यादा तंग करती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ज्यादातर जो जैसे यंगस्टर्स होते हैं, यंग होते हैं लोग, उनको बहुत ज्यादा तंग करती है, उनको नजर भी बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि वो रिलेटेड ही शायद इस चीज से था कि वो उसका मर्डर हुआ था या जो भी मिस्ट्री थी। फिर यहाँ पर अक्सर जैसे मार्केट है, शॉप्स हैं, तो यहाँ पर कभी कभार बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, अल्लाह वाले नेक, वो यहाँ से गुजर के जाते हैं। तो वो हम लोगों को मना करते हैं कि इस दरख्त के पास शाम के वक्त ना आया करो, हमें मना करके जाते हैं। यहाँ तक कि एक बूढ़े बुजुर्ग आए थे, वो बहुत ज्यादा मलंग टाइप थे, तो वो आकर इस दरख्त के नीचे बैठ गए। तस्बीह उन्होंने गले में पहनी। थोड़ी देर के बाद बहुत ऊंची आवाज में मुखातिब होकर किसी से लड़ने लग गए। ये माजरा हम लोग देख रहे थे। हम लोग उनके करीब के पूछा कि भाई ये किससे आप बात कर रहे हैं, नजर तो कोई नहीं आ रहा था। वो वाज़ेह तौर पर दरख्त पर इशारे कर रहे थे जब वो किसी के साथ लड़ रहे थे। तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि पीछे हट जाओ, आगे मत आओ। बड़े गुस्से में थे वो, और जब वो उठे तो दरख्त के आसपास बहुत ज्यादा धुआं फैल गया था। फिर उन्होंने मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाकर इस दरख्त के ऊपर फेंक दी तो धुआं गायब हो गया। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत भयानक एक चुड़ैल का बसेरा है, इस दरख्त से दूर रहा करो, वो जानी नुकसान देने वाली है। वो अभी भी यहाँ पर मौजूद थी। मैं उसको मना कर रहा था कि यहाँ इंसानों की आबादी में तुम क्या कर रही, यहाँ से चली जाओ। तो उसका ये कहना था कि मेरा बड़ा पुराना ठिकाना है ये, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं कोशिश कर रहा था कि उसको यहाँ से निकाल दूं, लेकिन वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप लोग इस जगह से दूर रहना। इतना कह के वो मलंग बाबा उठे और चले गए। वो भी कुछ कोने पर आगे जाकर आंखों से ओझल हो गए, गायब हो गए, कहाँ गए कोई नहीं जानता। उसके बाद वो कभी भी नहीं आए हमारी गली में। अक्सर वो कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो आते हैं जुमेरात के जुमेरात, चक्कर लगाते हैं, आते हैं दरख्त के पास, बकायदा रुकते हैं, इस दरख्त को देखते हैं, नोटिस करते हैं, लेकिन वो नहीं वापस आए। और उनके कहने के बाद कोई शाम के बाद इस दरख्त के पास भी नहीं जाता। नहीं तो अक्सर जैसे लड़के या हम लोग बाहर निकलते थे तो हम लोग अक्सर इस दरख्त के पास भी खड़े होकर बातें करते थे, लेकिन उनके मना करने के बाद हम लोग कभी इस दरख्त के पास नहीं गए। फिर मेरी शॉप पर एक बुजुर्ग आते थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने 12 बजे तक किसी कीमत पर भी दुकान नहीं खोलनी, 10 हद हो 9:30 10 बजे तक बंद कर जाया करो। जितना लेट यहाँ पर बैठोगे इस जगह के करीब, तुम्हारे पर असरात होना शुरू हो जाएंगे। मेरा बेटा इन बातों को मानता नहीं था, तो वो अक्सर रात 11:30 12 इतने बजे तक बैठा रहता था, दोस्तों को साथ बिठा लेना। बीमार रहने लग गया वो बहुत ज्यादा। वो जब शॉप बंद करके घर के लिए निकलता था तो उसके कंधे भारी हो जाते थे, और वो उसे महसूस होता था कि जैसे उसके मोटरसाइकिल पर कोई बैठा हुआ है। लेकिन जब वो पलट कर देखता था तो पीछे कोई भी नहीं होता था। और एक दफा तो ऐसा हुआ, वो उठता ही नहीं था, घर जा ही नहीं था रहा। उसमें कुछ दोस्त बैठे हुए थे, उनसे बातें करता करता 1 बज गया। तो जब वो वहां से निकला, उसके कंधे ऐसे थे जैसे उसके कंधों पर कोई जैसे सवार है, कोई बैठा है, उससे बाइक चलता ही नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके जब वो गली में पहुंचा तो उसको चौकीदार ने कहा कि तुम्हारे पीछे औरत कौन बैठी है। उसने कहा मेरे पीछे तो कोई भी नहीं बैठा। चौकीदार ने कहा कि तुम्हारे पीछे कोई औरत बैठी थी, जबकि उसके पीछे कोई भी नहीं था। चौकीदार भी जैसे साइकिल पर था वो आगे निकल गया। जब वो चौकीदार के पास से गुजरने लगा तो चौकीदार कहते ये औरत कौन है, इसका पल्लू संभालो। उसका जो लिबास था, उसका पल्लू हवा में लहरा रहा था।
मेरे बेटे ने मोटरसाइकिल खड़ा किया, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं था। वो इतना सख्त बीमार हो गया, फिर उसका हमने बड़ा रूहानी इलाज करवाया, तब जाकर वो ठीक हुआ। उसके बाद मैं इसको शॉप पर बैठने नहीं देता। वो जब भी शॉप पर आता है, वो मखलूक किसी न किसी रूप में उसके सामने जाहिर हो जाती है। वो आती है उसके पास शॉप पर, इंसान के रूप में भी आएगी तो औरत की आवाज निकाल कर बोलेगी। और जो उसकी आंखें हैं, उसकी आंखों का कलर ऐसा है जिस तरह से सब्ज पत्ते होते हैं, ग्रीन कलर। दूर से आम इंसान की आंखें लगती हैं। जब किसी भी रूप में वो आए तो एकदम से उसकी आंखें बदल जाती हैं जब वो उस आवाज में बोलती है। फिर मेरा बेटा कभी भी नहीं बैठता। मैं जब भी यहाँ पर बैठता हूँ, ये मेरे सर के पास पीछे, जैसे मैंने चारों कुल, आयतुल कुर्सी, ये सब कुछ लगाया हुआ है। मेरी शॉप के नजदीक अब कोई नहीं आता। इतना कुछ सुनने के बाद हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए। हम लोग वहां से उठे। हम लोग, जैसे हम लोगों ने एक जगह पर जाना था लाहौर में, उस जगह को विजिट किया। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। ये बात हमने घर वालों को भी बताई और वो सब भी बहुत ज्यादा हैरान हुए। तो ये आज से जैसे इतनी पुरानी 20-22 बरस पुरानी बात है, लेकिन आज भी जब वो चीजें हमें याद आती हैं, हम कजन इकट्ठे हों, आज भी जब हम लोग वो दिन, वो रात, वो बातें, वो अंकल के एक्सप्रेशंस याद करते हैं, हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये कहानी थी लाहौर के लक्ष्मी चौक की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसे बहुत से मामलात और वाकयात होते हैं जिनसे लोग बेखबर होते हैं, लेकिन जब उनके साथ वो बीतती है तो तब उन्हें पता चलता है। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो बिल्कुल छुपी हुई होती हैं, जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं होता, लेकिन वो कहानियां तब सामने आती हैं जब वो किसी के ऊपर बीतती हैं, किसी के साथ वो सब होता है, तब जाकर उनके राज खुलते हैं और पता चलता है कि यहाँ पर ये सब कभी हुआ था। तो ये आज की खौफनाक कहानी थी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे चैनल का हिस्सा बनेंगे, और ऐसे ही आप लोग कहानियां सुनते रहेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।